पंचायत ई मित्र संचालक संघ की ओर से बुधवार को आक्रोश जताया गया। राज्य के ग्राम पंचायतों में कार्यरत ई मित्र प्लस ऑपरेटरों ने अपनी 5 प्रमुख मांगे सरकार के सामने रखी। ग्राम पंचायत ई मित्र संचालक संघ समिति राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह राठौर ने बताया, ये ऑपरेटर पिछले 13 सालों से बिना किसी मानदेय के काम कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कई बार सीएम और मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन इसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। इसके चलते उनका आक्रोश भी बढ़ रहा है। दूसरा है अभी ये कंपनी में जो प्रदेश के लगभग 11,000 ऐसे ई मित्र कर्मचारी जो लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के सामने जो है अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन उन मांगों को लेकर सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं उनके द्वारा जो है केवल आश्वासन दिया जाता है और उसके चलते प्रदेश के लगभग जो कह सकते हैं कि 11,000 कर्मचारी आज जो है विवश होकर बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे कर्मचारियों की जो गांव और ढाणी में रहते हुए जो है सरकार की जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं से आम जनता को सीधा जोड़ने का काम करते हैं। मेरे साथ ऐसे ही कुछ कर्मचारी हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगा। मान सिंह है मेरा नाम, मैं ई मित्र एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष हूं। और हमारी मांग विशेष तौर से हमारी है कि गवर्नमेंट एक अटल मित्र लेके आ रही है, अटल ज्ञान केंद्र खोल रही है हर पंचायत में। 11,000 पंचायत हो गए। हम ये चाहते हैं कि हम 10 साल से काम कर रहे हैं और हमें कोई भी मानदेय नहीं दिया गया आज तक। हम फोगट में इनकी जन कल्याणकारी वीसी करवाना, इनकी वेबकास्टिंग करवाना, जब मोदी जी यहाँ आए तो उनकी भी वेबकास्टिंग हमने जनता तक हमने उनकी जो भी यहाँ की लाइव स्टोरी हमने दिखाई थी। अगर ये सीएम साहब चाहे तो यहाँ बैठे हुए एक सरपंच से या गांव ढाणी के एक व्यक्ति से यहाँ बैठे बात कर सकते हैं, वो काम हम कर रहे हैं। अब इन्होंने एक अटल मित्र लाके एक ऐसा कर दिया है कि हमें बेरोजगार कर रहे हैं, क्योंकि वो लाके उनको तो पेमेंट दे रहे हो, हमारा ही काम उनको देके हमें बेरोजगार किया जा रहा है कि वो काम करेंगे और उनको हम पेमेंट देंगे 9,334 रुपये। जब हमें नहीं दिया गया और हमारा काम उनको दिया जा रहा है तो हम ये चाह रहे हैं कि इस जगह कहीं आपका हक मारा, कहीं न कहीं हमारा हक मारा जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस जगह पे हम ही लगाया जाए। अब मांगे क्या है, क्यों आप लोग जो कह सकते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं? एक तरफ सरकार है वो कह रही है कि हम युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग जो है सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्या वजह है और क्या मांगे? पहले तो साहब आपने बताऊँ मैं हाँ कौन मैं बे लोग हाँ जो गांव ढाणी में बैठे हाँ हर पंचायत पर बैठे हाँ, जो भी विकास को कार्य वो जनता तक पुगा वो काम कर रहे हैं। चाहे मैं जाति को देखा, मैं उम्र को देखा, और मैं काम कर रहा लगातार, लेकिन मानदेय तक कौन मिले। और मैं वो ई वास्ते प्रदर्शन कर रहा कि मैं 11,000 अगर कॉल करा ला तो अठे जयपुर में भीड़ को नहीं मावेली। और माँ को हक मार एक अंग्रेजा वाली प्रणाली ले आई गई है, राउंड रॉबिन प्रणाली बी के तहत मैंने मजबूर करे जा रही है, मैंने माँ की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। पहली ही तो मैं गरीबी में माँ का परिवार भूखा पेट काम कर रहे है, बी का बावजूद यान का नियम लिया अपनो भ्रष्टाचार, ये ब्यूरोक्रेसी जो है अपना पुरानी अधिकारी है जो आपके हकों को मारने की प्रणाली को जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी में मांगा नाम लेना मैं उचित कौन समझूं, लेकिन बस सबने विगत है, सबने जानकारी है और सरकार ने भी पता है, भजनलाल सरकार ने भी पता है कि भी ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग है जो माँ का हक न खा रहा है, भी भ्रष्टाचार ने छुपा बाने नया लोगों ने लिया लगा रहा है कि मैं चले जाऊँला माकन जीजी विशा को साधन कौन रहे तो मैं आवाज ही को नहीं उठा पाऊंगा। हमारी आगे की रणनीति ये रहेगी, यदि राजस्थान सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम मोदी है तो मुमकिन यात्रा जरूर निकालेंगे। यदि हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हैं तो हम इनके पास में मंत्री जी से हम गुहार लगा चुके, सबसे गुहार लगा चुके। मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने तो यही कहा कि देखते हैं, बस इसके अलावा और कुछ आगे आवास मंत्री जी को बताया कि उनसे तो जनसुनवाई में संपर्क होता है और समय नहीं दे रहे हैं, वो तो समय नहीं दे पाते, वो तो ये कहते हैं कि देखते हैं, बस इसके अलावा आगे नहीं है। देखिए आपको बता दें कि ये तमाम वो ई मित्र ऑपरेटर हैं जो प्रदेश के अलग अलग गांव और ढाणी में जाकर सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं। और इनका जब चयन किया गया था तब की अगर मैं बात करूं तो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के समय जो है इनको गांव और ढाणी देहात में लगाया गया था और इनका मुख्य काम यही था कि सरकार की अगर कोई भी स्कीम आती है या फिर कोई भी जो कह सकते हैं योग्य व्यक्ति रहता है उसको जो है इन स्कीमों से जोड़ना होता था। और यही काम जो है पिछले लंबे समय से ये कर रहे थे, लेकिन सरकारें बदलती है, सरकार के बदलने के साथ ही जो है नियम कायदे बदलते हैं और उसके बाद जो है इस तरीके के जो कह सकते हैं कि युवा है वो सड़कों पर धक्के खाने पर मजबूर है। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।